पिछली कहानी में हमने आपको बताया था कि कैसे कामरान उस दिन अपनी शादी से पहले उन महिलाओं को सारा सामान मुहैया कराता है और जेल से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर वापस चला जाता है और जाते समय उसी 16 साल की लड़की के बारे में सोचता रहता है। लेकिन अब आगे जो उस लड़की के साथ होने वाला था, इसे सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे और बेहद हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब जेलर की नज़र इस पर पड़ चुकी होती है तो जेलर इसे अपने पास बुलाता और रोज जबरदस्ती से दारू पिलाने की कोशिश करता और इसके साथ अजीब तरीकों से संबंध बनाने की कोशिश करता। और इतना ही नहीं, इतना इसके साथ संबंध बनाता है कि जब इस दरिंदे का मन भर जाता है तो वो इस लड़की के बारे में अपने से बड़े अधिकारियों को बताना शुरू कर देता है। अब अपने से बड़े अधिकारियों के पास इसे वो रोजाना भेजता रहता और ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहता है। और इसी दौरान कामरान की छुट्टी ख़त्म हो जाती है और वो शादी के तकरीबन 2 हफ्तों के बाद फिर से एक बार जेल में आता है। जैसे ही वो महिलाओं के बैरक में पहुंचता है, सबसे पहले उसकी निगाहें अगर किसी को ढूंढ रही होती हैं, वो होती है वो 16 साल की लड़की जिसका नाम होता है फातिमा। अब फातिमा उसे पूरे बैरक में कहीं दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल परेशान हो जाता है कि तभी बैरक की एक महिला से पूछता है कि जब मैं जाने वाला था तो तकरीबन 16-17 साल की एक लड़की को बैरक में आते हुए देखा था, कहाँ गई वो लड़की, उसका बेल हो गया क्या? तब वो कहती है कि बेल तो नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ जो हुआ है कामरान, उसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वो कहता है कि क्या हुआ है? तो वो उस कामरान को बैरक में बुलाती है और उस लड़की की तरफ दिखाती है। लड़की लेटी हुई रहती है, बैठ भी नहीं पाती है और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। और ये सब देखता है कामरान, लोगों से पूछने की कोशिश करता है तो वो लोग बताती हैं कि वही जो हम लोगों के साथ होता है उससे भी गंदा इस लड़की के साथ अब होने लगा है। ये सुनने के बाद कामरान बेहद दुखी हो जाता है, हैरान और परेशान हो जाता है। उस लड़की के पास जाता है, पूछता है कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आपको कुछ नहीं मंगाना है अपने लिए, ये सब वो पूछता है। लेकिन लड़की इतने दर्द में होती है कि वो कामरान को कुछ बता भी नहीं पाती है। शायद उसके इस दर्द का अंदाजा उसके सिवा कोई नहीं लगा सकता है। वो जिस तरीके से अपने दर्द भरी उन दिनों को काट रही होती है और एक के बाद एक नए नए दरिंदे उसे अपने पास बुलाते और यहाँ तक कि जेलर का मन भर जाने के बाद अधिकारियों के पास भेजा जाता। और जब अधिकारियों का भी मन भर जाता तो वो उस लड़की को बड़े बड़े पाकिस्तान के नेताओं के पास भेजी जाती है, जो इस काम में शरीक रहते हैं और वो लोग भी इसके साथ जितनी भी दरिंदगी हो सकती है वो लोग भी करते हैं। और ये सब घटनाओं को देखते हुए कामरान बिल्कुल दुखी हो जाता है और बिल्कुल हताश निराश मन से अपने घर पहुंचता है। और आज कामरान का कुछ करने का भी मन नहीं रहता है। वो चुपचाप जाता है, घर में बैठ जाता है और एक सोच में डूबा रहता है। उसकी पत्नी बार बार उससे कहती हैं कि बताओ कामरान, क्या हुआ है, तुम क्यों इतने दुखी हो? आज तक तो मुझे आए हुए 2 हफ्ते हो गए, लेकिन कभी मैंने तुमको इस तरीके से दुखी नहीं देखा। बार बार पूछने पर, अपनी कसम देने पर कामरान अपनी बीवी को पूरी सच्चाई बताता है। ये सुनने के बाद उसकी बीवी भी रोने लगती है और कामरान के भी आंखों में आंसू भर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ जब जेलर, अधिकारी व पाकिस्तान हुक्मरानों ने अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी, तो इस लड़की ने भी एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया कि जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की रूह कांप जाती है और दोबारा ये लोग ऐसा कांड करने से 1000 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, बने हमारे साथ पूरी वीडियो के अंत तक। मात्र 10 मिनट मैं आपका समय लूंगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस दरिंदगी की कहानी से सभी लोग जाने कि पाकिस्तान के जेल में क्या होता था। अब दोस्तों फिर अगले दिन सुबह होता है और कामरान जेल में जाता है और सबकी लिस्ट बनाना शुरू करता है। जब वो लिस्ट बनाना शुरू करता है तो वो उस लड़की के पास भी पहुंचता है और काफी दिनों के बाद ये लड़की आज किसी चीज की डिमांड करती है और वो डिमांड होती है हेयर रिमूवर क्रीम की। इसे सुनकर कामरान काफी चौंक जाता है कि इसके साथ इतनी ज्यादती हो रही है और ये इस तरीके की क्रीम क्यों मंगाना चाहती है। लेकिन ये संख्या थोड़ी ज्यादा लगती है और कामरान को अटपटी भी लगती है कि आखिर ये हेयर रिमूवर क्रीम काफी महिलाओं ने मंगा रखा है, प्लस इस लड़की ने भी मंगा रखा है। कुछ बात समझ में नहीं आती, लेकिन कामरान कहता है कि भाई महिलाओं का प्राइवेट सामान है, इससे मुझे क्या लेना देना, मेरी तो जिम्मेदारी है सामान को ले आना और ले जाना। लेकिन कामरान को आश्चर्य तब होता है जब इस क्रीम को हर हफ्ते मंगाया जाना शुरू कर दिया जाता है और लगातार मंगाया जाता है। और इसके बाद कामरान बिल्कुल परेशान हो जाता है और एक दिन वो छुप छुपा कर बैरक के बगल में ही खड़ा होकर ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर इस हेयर रिमूवर क्रीम का क्या हो रहा है इस जेल में। तो वो देखता है कि वो लड़की इस क्रीम के साथ कुछ और केमिकल डालकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और जिसमें ये सारी महिलाएं शामिल होती हैं। इसी दौरान वो सीधे बैरक में घुस जाता है और जैसे ही महिलाएं कामरान को देखती हैं डर जाती हैं और जल्दी से उस सारी चीज को छुपा लेती हैं। और कामरान कहता है कि देखो तुम लोग छुपाओ मत, तुम लोग कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ करने वाली हो और मुझे सब पता चल गया है, लेकिन मैं तुम एक एक लोगों को छोड़ूंगा नहीं, सबको फंसा दूंगा। अब इतना सुनना था कि महिलाएं डर जाती हैं और कामरान को बात समझाने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन कामरान कुछ समझने को तैयार नहीं था। तब वो लड़की कहती है कि तुम मेरे पास आओ, रोज तुम मुझसे पूछते थे ना कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन आज मैं तुम्हें जब अपनी कहानी सुनाऊंगा तो इसे सुनकर तुम भी रो दोगे। और ये सब सुनने के बाद तुम्हें अगर लगेगा कि ये बात सबको बताना चाहिए तो तुम बिल्कुल बता देना, हम लोग तो मरने ही वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो अपनी कहानी शुरू करती है। जैसे ही वो कहानी शुरू करती है बस इतना ही बताती है कि मैं पाकिस्तान के इस ज़िले की रहने वाली हूँ और मेरे माँ बाप बेहद गरीब रहते हैं कि तभी अचानक से एक सिपाही आता है और वो कहता है उसी लड़की से कि चलो तुमको जेलर साहब बुलाए हैं। लेकिन आज जैसे ही वो सिपाही आता है पूरे बैरक की महिलाएं उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेती हैं और कहती हैं कि नहीं, अब ये कभी नहीं जाएगी, और उस सिपाही को गाली देते हुए वहां से भगा देती हैं। इतना ही बात था कि सिपाही जेलर साहब को जाकर बताता है और थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताता है और इस पर जेलर को गुस्सा आता है। वो हाथ में पिस्टल लिए सीधे जेल में घुसता है और कहता है कौन था जो रोकना चाहता है, किसने अपनी मौत को बुलाया है, और सीधे पिस्टल तान देता है और इस लड़की के बाल को पकड़ता है और खींचते हुए लेकर चला जाता है। अब उसके बाद कामरान वहीं बैठा रहता है और इन महिलाओं ने उस लड़की की पूरी कहानी बयां करना शुरू की कि बताती हैं ये महिलाएं कि जब ये लड़की तकरीबन 15 से 16 साल की थी, रोज स्कूल जाया करती थी, तो इसके ऊपर चूंकि ये देखने में बेहद खूबसूरत थी, तुम तो इसे देख ही रहे हो, सब जान ही रहे हो, और इसके ऊपर इसके ही एक मास्टर की नज़र पड़ जाती है। चूंकि ये लड़की केमिस्ट्री में बहुत जानकार होती है, इसे एक से एक दवाएं बनाने के साथ साथ हर चीज़ बनाने की अच्छी नॉलेज हो चुकी थी। बेहद ही कम उम्र में इसने साइंस का एक अच्छा खासा ज्ञान अर्जित कर लिया होता है और इसी लेबोरेटरी में टेस्ट के बहाने इसे वो टीचर बुलाता है और उसी लेबोरेटरी में रोक कर रखता है। और जैसे ही शाम होती है, एक दिन वो टीचर इस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और वो अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है, लेकिन ये लड़की कुछ कर नहीं पाती है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। जब ये सिलसिला 1 से 2 साल तक लगातार चलता है तो एक दिन वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बात का पता
जैसे ही लड़की के पिता को चलता है, उसको इस बात का इतना गहरा सदमा लग चुका होता है कि वो इस सदमे को झेल नहीं पाता है और उसकी इसी सदमे की वजह से मौत हो जाती है। अब घर में माँ बेटी बसती हैं। लड़की की ये हालत थी, इसलिए वो जाके टीचर को अपनी पूरी बात बताती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी कर लो। इस पर वो टीचर बहुत नाराज होता है और जबरदस्ती ले जाकर इस लड़की का एबॉर्शन करा देता है। अब मामला यहीं से शुरू होता है और कहता है कि तू मेरे खेलने की चीज है, ज्यादा मेरे मामलों में इंटरफेयर मत कर वरना जान से मार दूंगा। और एक दिन फिर उसी लेबोरेटरी में वो अपना काम करने ही वाला होता है। फातिमा पास के पड़े ही एक जार को उठाती है और उसके सर पर दे मारती है और टूटे हुए इस जार से इस टीचर का सर कलम कर देती है, क्योंकि ये टीचर इससे शादी भी नहीं करना चाहता है, इसका अबॉर्शन भी करा देता है। इसी की वजह से इसके पिता की मौत भी हो जाती है और उसी जुर्म में ये लड़की जेल में आई होती है। अब इतनी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद कामरान रोने लगता है कि तभी एक सिपाही आता है और पीछे से कामरान की कमर पर एक लात मारता है और कहता है कि तू ही है जेल का जासूस जो सारी बातों को बाहर पहुंचाता है, आज से तेरी छुट्टी। और उसे कॉलर पकड़कर जेल से बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन कामरान ने भी अच्छे लोगों से अपनी दोस्ती बनाई होती है और एक ऐसा भी उसका दोस्त होता है जिसके पिताजी पाकिस्तान के हाई कोर्ट में जज होते हैं और उससे वो सिफारिश कराता है और कामरान फिर उसी जेल में परमानेंट ड्यूटी करने लगता है। और वो अब इन महिलाओं का मदद करने लगता है, उस लड़की का मदद करने लगता है और उस लड़की ने अपने एक्सपेरिमेंट से एक ऐसी दवा बना दी कि जिसे खाने के बाद किसी को पता तो नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे करने के बाद उस व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी हो जाती जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती। अब जिन जिन महिलाओं को ये जेलर बुलाता वो महिलाएं वो एक एक दवा लेकर जाती और चूंकि ये लोग दारू के नशे में होते ही थे तो दारू में ये महिलाएं उन दवाओं को मिला दिया करती। अब जो लोग दारू पीते धीरे 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 करके उनके अंदर एक अजीब सा लक्षण उत्पन्न होने लगता और इस लक्षण के कारण उन्हें एक अजीब सी बीमारी हो जाती। अब ये बात जैसे ही पाकिस्तानी हुक्मरानों को पता चलता है कि जेल से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारियों को एक बेहद अजीब सी बीमारी हो गई है और जिसका इलाज पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। अब ये बात सुनना ही था कि पूरा हड़कंप मच जाता है। जितने भी नेता रहते हैं तुरंत दूरी बना लेते हैं और ये लोग भी डर जाते हैं। लेकिन एक दिन पेशी के दौरान जज साहब के सामने इस लड़की ने अपनी पूरी इस बात को बताया और इस जुर्म को कबूल कर लिया। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि फातिमा ने वो दवा बनाकर सही किया या गलत किया। और इस दवा से लगभग कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। पाकिस्तान के डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ 3-4 लोगों को बचा पाते हैं, बाकी सारे लोग तो निपट ही जाते हैं। और इस लड़की ने जो काम किया उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की जेलों में किसी महिला के साथ किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस पर गलत नजर डाले। और जब ये कबूल करती है लगभग सारे पाकिस्तान के लोग इस फातिमा के सपोर्ट में होते हैं, तो कुछ इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे को पैसा तो मिलता ही है। लेकिन दोस्तों आप भी अपना राय कमेंट के माध्यम से वीडियो में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।